नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। दिल्ली सरकार की 12,399 गाड़ियों के पास नहीं, पीयूसी एनजीटी ने दिए सख्त कार्रवाई के संकेत। दिल्ली में प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए नियम लागू हैं, लेकिन सरकारी वाहनों के ही पीयूसी प्रमाण पत्र को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो गया। दिल्ली सरकार की 12,399 गाड़ियों के पास वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र न होने की बात सामने आई। मामले पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी ने सख्त रुख अपनाया और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही। सरकारी गाड़ियों के प्रदूषण प्रमाण पत्र की स्थिति को लेकर संबंधित विभागों से जवाब भी मांगा गया। दिल्ली में H1N1 के बढ़ते मामलों से सरकार अलर्ट। स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह ने बुलाई हाई लेवल मीटिंग। दिल्ली में H1N1 यानी स्वाइन फ्लू के बढ़ते मामलों ने स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस साल राजधानी में अब तक H1N1 के 1,777 मामले सामने आ चुके हैं। स्थिति को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज सिंह ने सोमवार को हाई लेवल बैठक बुलाई। बैठक में संक्रमण की मौजूदा स्थिति, अस्पतालों की तैयारियों, दवाओं, मेडिकल सुविधाओं और निगरानी व्यवस्था की समीक्षा की जाएगी। लक्ष्मी योजना में एमपी एमएलए की सिफारिश पर हाईकोर्ट सख्त, दिल्ली सरकार से जवाब तलब। दिल्ली की लक्ष्मी योजना को लेकर हाईकोर्ट ने बड़ा सवाल उठाया। योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए की आर्थिक मदद दी जाती है, लेकिन आवेदन के लिए स्थानीय सांसद या विधायक की सिफारिश जरूरी होने पर अदालत ने आपत्ति जताई। कोर्ट ने पूछा कि महिला की पात्रता तय करने के लिए जनप्रतिनिधि की मंजूरी क्यों जरूरी है। कांग्रेस जनता पार्टी का 5 सितंबर को दिल्ली में मार्च का ऐलान, सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप। कांग्रेस जनता पार्टी 5 सितंबर को दिल्ली में बड़े विरोध मार्च का ऐलान किया है। पार्टी के मुताबिक मार्च इंडिया गेट से नई दिल्ली पुलिस मुख्यालय तक निकाला जाएगा। संगठन का आरोप है कि सरकार ने 25 जुलाई को युवाओं से किए गए कई आश्वासनों पर अब तक ठोस कार्रवाई नहीं की। पार्टी ने छात्रों और प्रदर्शनकारियों पर दर्ज मामलों, पुलिस कार्रवाई और नीट से जुड़े पीड़ित परिवारों के मुद्दे उठाने की बात कही। दिल्ली में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। खराब मौसम के चलते 15 उड़ानों का मार्ग बदला गया। दिल्ली एनसीआर में मौसम ने एक बार फिर से करवट ली। राजधानी में भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग ने तेज बारिश के साथ जलभराव और यातायात प्रभावित होने की आशंका जताई। खराब मौसम का असर हवाई सेवाओं पर भी पड़ा। दिल्ली एयरपोर्ट से जुड़ी 15 उड़ानों के मार्ग बदले गए। जलभराव पर आप पार्षदों का एमसीडी सदन में हंगामा, बैठक का कामकाज ठप। दिल्ली में जलभराव की समस्या को लेकर एमसीडी सदन की बैठक में जमकर हंगामा हुआ। आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने शहर में बारिश के बाद बने जलभराव और उससे लोगों को हो रही परेशानियों का मुद्दा उठाया। पार्षदों ने नगर निगम की तैयारी और नालों की सफाई को लेकर सवाल खड़े किए। विरोध के दौरान सदन में नारेबाजी हुई, जिससे बैठक का कामकाज प्रभावित हो गया और कार्यवाही ठप हो गई। दिल्ली में 150 किलोमीटर का ग्रीन कॉरिडोर बनेगा। राजधानी के सभी पार्क जुड़ेंगे। प्रदूषण घटाने की तैयारी। दिल्ली को हरा भरा प्रदूषण मुक्त बनाने की दिशा में बड़ा प्लान तैयार किया जा रहा है। राजधानी में करीब 150 किलोमीटर लंबा ग्रीन कॉरिडोर विकसित करने की योजना है। इसके जरिए दिल्ली के प्रमुख पार्कों और हरित क्षेत्रों को आपस में जोड़ा जाएगा। कॉरिडोर में पैदल चलने वालों और साइकिल सवारों के लिए बेहतर सुविधाएं विकसित की जाएंगी। डीडीए मास्टर प्लान 2047 में यूईआर सेकंड बनेगा। बफर कंट्रोल्ड एक्सप्रेस वे। दिल्ली के मास्टर प्लान 2047 में यूईआर सेकंड को ट्रैफिक व्यवस्था के लिए बेहद अहम कॉरिडोर बनाया जा रहा है। करीब 75 किलोमीटर लंबा ये 6 लेन का एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेस वे दिल्ली के चारों और तीसरे रिंग रोड की तरह काम करेगा। अलीपुर से शुरू होकर ये मुंडका, नजफगढ़, द्वारका होते हुए महिपालपुर तक पहुंचेगा। खास बात यह है कि घनी आबादी वाले इलाकों के बावजूद बफर और नियंत्रित एक्सेस की व्यवस्था से वाहनों की रफ्तार बनाए रखने की योजना है। दिल्ली समेत देश भर के बड़े शहरों में सस्ती प्याज पहुंचेगी। सरकार ने बनाई खास रणनीति। दिल्ली समेत देश के सभी बड़े शहरों में जल्द सस्ती प्याज उपलब्ध कराने की तैयारी है। सरकार ने प्याज की कीमतों को नियंत्रित रखने और उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए सप्लाई बढ़ाने की रणनीति बनाई। इसके तहत बफर स्टॉक से प्याज बाजार में उतारी जा सकती है और जरूरत के मुताबिक प्रमुख शहरों में इसकी आपूर्ति बढ़ाई जाएगी। सरकार का मकसद बिचौलियों की भूमिका कम करके लोगों तक उचित कीमत पर प्याज पहुंचाना है। दिल्ली के बाजारों में 4,000 से ज्यादा डिजाइन की राखियां। जाने इस बार कौन से ट्रेंड में। रक्षाबंधन को लेकर दिल्ली के बाजार की राखियों की अलग अलग डिजाइन से सज गए हैं। सदर बाजार, चांदनी चौक और अन्य प्रमुख बाजारों में इस बार पारंपरिक से लेकर आधुनिक और पर्सनलाइज्ड राखियों की बड़ी रेंज मौजूद है। युवाओं में ब्लू आई चार्म, स्पिनिंग ब्रेसलेट, फोटो और नाम वाली राखियों की मांग बढ़ी है। वहीं इको फ्रेंडली राखियों में मिट्टी, लकड़ी, बीज और रिसाइकल पेपर का इस्तेमाल किया जा रहा है।
रक्षाबंधन से पहले दिल्ली में मिलावटी पनीर पर बड़ी कार्रवाई, 508 किलो पनीर नष्ट। रक्षाबंधन से पहले दिल्ली में मिलावटी पनीर के खिलाफ खाद्य सुरक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। ओखला सब्जी मंडी में जांच के दौरान करीब 508 किलो संदिग्ध पनीर जब्त कर मौके पर नष्ट कराया गया। विभाग ने पिछले 2 दिनों में दिल्ली के अलग अलग इलाकों से खाद्य पदार्थों के 22 नमूने जांच के लिए हैं। नमूनों की रिपोर्ट आने के बाद संबंधित लोगों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली में एसआईआर के तहत बड़े मतदान केंद्र 47 लाख मतदाताओं के नाम सूची से हटेंगे। दिल्ली में एसआईआर के तहत मतदाता सूची के पुनरीक्षण की प्रक्रिया तेज हो गई। राजधानी में मतदान केंद्रों की संख्या बढ़ाकर करीब 14,947 कर दी गई। वहीं करीब 47 लाख मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची से बाहर हो सकते हैं। इसमें स्थान बदल चुके, डुप्लीकेट और सत्यापन के दौरान उपलब्ध नहीं मिले मतदाता शामिल हैं। हालांकि इन नामों को अंतिम रूप से हटाया जाना अभी तय नहीं हुआ है। अरुण जेटली की पुण्यतिथि पर बीजेपी ने दी श्रद्धांजलि। दिल्ली में हुए कार्यक्रम। पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अरुण जेटली की पुण्यतिथि पर दिल्ली में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किए गए। दिल्ली भाजपा कार्यालय और सीरी फोर्ट स्थित अरुण जेटली पार्क में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। नेताओं ने जेटली के राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन में योगदान को याद किया। वक्ताओं ने कहा कि संगठन को मजबूत करने और देश की आर्थिक नीतियों में उनका अहम योगदान रहा है। नई दिल्ली में 20 देशों के मेहमानों का होगा स्वागत, तैयारियां शुरू। नई दिल्ली में जल्द ही 20 देशों से आने वाले मेहमानों का स्वागत किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के इस आयोजन को लेकर प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। मेहमानों के स्वागत, सुरक्षा, ठहरने, आवाजाही को लेकर विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। आयोजन स्थलों के आसपास साफ सफाई, सौंदर्यीकरण का काम शुरू कर दिया गया। संबंधित विभागों को व्यवस्थाएं समय पर पूरी करने के निर्देश दिए गए। बारिश से थमी दिल्ली की रफ्तार, सदर बाजार समेत कई इलाकों में दुकानों में घुसा पानी, भारी नुकसान। दिल्ली में सोमवार को हुई भारी बारिश ने राजधानी की रफ्तार थाम दी। कई इलाकों में जलभराव के कारण सड़कें तालाब में तब्दील हो गईं और यातायात बुरी तरह से प्रभावित हुआ। सदर बाजार, शनि बाजार में हालात सबसे ज्यादा खराब रहे, जहां बारिश का पानी दुकानों के अंदर तक पहुंच गया। कई व्यापारियों का सामान भीगने से भारी नुकसान हुआ। मास्टर प्लान 2047 में दिल्ली के गांव का होगा कायाकल्प, वेबरली हिल्स जैसी आधुनिक सुविधाओं पर जोर। दिल्ली के मास्टर प्लान 2047 में राजधानी के गांव को भी आधुनिक और आलीशान रूप देने की तैयारी है। बिजवासन और काप सहेड़ा जैसे इलाकों के विकास को अमेरिका के वेबरली हिल्स मॉडल से जोड़कर देखा जा रहा है। योजना का फोकस बेहतर सड़क, आधुनिक आवास और मजबूत बुनियादी ढांचे पर है। इसके साथ ही दिल्ली में हाई राइज इमारतों और हाई डेंसिटी कॉरिडोर को बढ़ावा देने का प्रस्ताव है। अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 के आसपास भी बड़े पैमाने पर विकास की योजना है। संत रविदास की 650वीं जयंती पर भाजपा का समरसता अभियान, नितिन नबीन और रेखा गुप्ता शामिल। संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती के अवसर पर भाजपा ने दिल्ली में समरसता संकल्प अभियान शुरू किया। तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता मौजूद रहीं। इस दौरान पावन माटी कलश का वितरण भी किया गया। नेताओं ने संत रविदास की समानता, सामाजिक समरसता, श्रम की गरिमा और मानव सम्मान के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया। दिल्ली पुलिस का ऑपरेशन आघात, 4 दिनों में 151 अपराधी गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ ऑपरेशन आघात चलाकर बड़ी कार्रवाई की। पुलिस के मुताबिक अभियान के दौरान महज 4 दिनों में 151 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। कार्रवाई के दौरान अवैध देसी कट्टे, चरस और गांजा समेत कई आपत्तिजनक सामान बरामद किए गए। पुलिस का कहना है कि अभियान का मकसद राजधानी में अपराध और नशे के कारोबार पर प्रभावी रोक लगाना है। लाल जूतों ने खोला राज, नोएडा में दिल्ली पुलिस का फर्जी दरोगा गिरफ्तार, वर्दी समेत सामान बरामद। नोएडा में दिल्ली पुलिस का फर्जी दरोगा बनकर घूम रहे एक शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी की पहचान राहुल सिंह के रूप में हुई। पुलिस के मुताबिक आरोपी दिल्ली पुलिस की वर्दी पहनकर लोगों पर रौब झाड़ता था। उसके पास से फर्जी आई कार्ड, पुलिस बैज, स्टार, नेम प्लेट, पी कैप और लाल रंग के जूते बरामद हुए। इसके अलावा कई एटीएम और क्रेडिट कार्ड, दस्तावेज, आईफोन और कार भी मिली है। अजीत भारती पर एफआईआर, चंद्रशेखर आजाद पर कथित टिप्पणी से बढ़ा विवाद। दिल्ली के नॉर्थ एवेन्यू थाने में यूट्यूबर अजीत भारती के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। मामला 22 अगस्त को सामने आए एक वीडियो से जुड़ा है, जिसमें आरक्षण जाति और अनुसूचित जाति समुदाय को लेकर कथित आपत्तिजनक टिप्पणियों का आरोप लगाया गया। शिकायत में नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद और डॉक्टर BR अम्बेडकर के संदर्भ का भी जिक्र है। पुलिस ने SC/ST एक्ट के साथ IT एक्ट और BNS की धाराओं में केस दर्ज किया। नीट पेपर लीक आरोपियों को राहत, चार्जशीट में भरोसा नहीं किए दस्तावेजों की जांच की मिली अनुमति।
नीट पेपर लीक मामले में आरोपियों को अदालत से अहम राहत मिली। कोर्ट ने आरोपियों की चार्जशीट तैयार करने के दौरान जांच एजेंसी द्वारा भरोसा नहीं किए गए दस्तावेजों और रिकॉर्ड का परीक्षण करने की अनुमति दी है। आरोपियों की ओर से दलील दी गई कि उन्हें मामले से जुड़े सभी प्रासंगिक दस्तावेजों को देखने का अधिकार मिलना चाहिए ताकि वे अपने बचाव की तैयारी कर सके। अयोध्या में सावन के बीच मछली दावत पर घमासान, एनडीए नेताओं ने कांग्रेस पर साधा निशाना। अयोध्या में सावन के दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के स्वागत कार्यक्रम में मछली भोज को लेकर सियासी विवाद तेज हो गया। कार्यक्रम का वीडियो सामने आने के बाद बीजेपी और एनडीए नेताओं ने कांग्रेस पर हमला बोला। मुख्तार अब्बास नकवी ने इसे मानसिक दिवालियापन बताते हुए कांग्रेस पर सनातन भावनाओं के प्रति असंवेदनशील होने का आरोप लगाया। एमबीबीएस सीट दिलाने के नाम पर 90 लाख की ठगी, पूर्व आर्मी अफसर ने बेच दिया मकान। दिल्ली में एमबीबीएस में सरकारी सीट दिलाने के नाम पर पूर्व आर्मी अफसर से 90 लाख रुपए की कथित ठगी का मामला सामने आया। आरोपी ने खुद को रेडियोलॉजिस्ट, डॉक्टर और नेशनल मेडिकल कमीशन का सदस्य बताकर भरोसा दिलाया था। दावा किया गया कि वे उनके बेटे का सफदरजंग अस्पताल में दाखिला करा सकता है। पीड़ित के मुताबिक 7.5 लाख रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर किए गए, जबकि 82.5 लाख रुपए नकद दिए गए। रकम जुटाने के लिए उन्होंने मकान बेच दिया, पेंशन फंड से पैसे निकाले और परिवार से उधार भी लिया। दाखिला न होने पर उन्हें ठगी का पता चला। कनॉट प्लेस पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। भारी बारिश से दिल्ली एनसीआर बेहाल, गुरुग्राम में वर्क फ्रॉम होम और ऑनलाइन क्लास की एडवाइजरी जारी। दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया। कई इलाकों में जलभराव के कारण सड़कों पर लंबा जाम लग गया और लोगों को आवाजाही में परेशानी हुई। मौसम के बिगड़े हालात को देखते हुए गुरुग्राम में वर्क फ्रॉम होम की एडवाइजरी जारी की गई। वहीं स्कूल में कक्षाएं ऑनलाइन चलाने के निर्देश दिए गए। प्रशासन ने लोगों से जरूरी होने पर ही घर से निकलने और ट्रैफिक अपडेट पर नजर रखने की अपील की। नेक्स्ट जेन भारत 2026 में स्वच्छ हवा पर मंथन, उद्योग, शिक्षा और युवा एक मंच पर आए। नेक्स्ट जेन भारत 2026 में स्वच्छ वायु को लेकर उद्योग, शिक्षा जगत और युवाओं ने एक मंच पर चर्चा की। कार्यक्रम में बढ़ते वायु प्रदूषण से निपटने के लिए सामूहिक प्रयासों पर जोर दिया गया। विशेषज्ञों ने कहा कि केवल सरकारी प्रयासों से प्रदूषण की समस्या का समाधान संभव नहीं है, बल्कि उद्योग संस्थानों और आम लोगों की जिम्मेदारी भी होनी चाहिए। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।